नहीं होते हैं औलिया मगर मुत्तकी। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। यानी सीधा तर्जमा यह है कि मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। बेशक बेशक। अब समझ लीजिए, जो मुत्तकी नहीं होगा वो लाख कहे पेदरम सुल्तान बूत मेरा बाप फल्ला था। अरे तेरा बाप था तो था, तू क्या है? जरूरी है? वरना देखते हैं आजकल कुछ लोग घूम रहे हैं, मेरा बाप वली था, मेरा दादा पीर था, मेरा बाप खलीफा था। तो था तो था। वाह वाह। तू क्या है वो बता। क्या कहना? आपने समझा कि इसका बाप तो पीर था, ये भी पीर होगा। पीर का बेटा पीर ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुरान से समझने की कोशिश करो, कौन होता है वली, कौन होता है अल्लाह वाले, कौन होते हैं औलिया किराम। कुरान ने दे दिया फॉर्मूला। जो वली होगा जरूरी है कि वो पहले मुत्तकी होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेपरहेजगार कोई अल्लाह का वली। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिहार और बंगाल घूम रहे हैं। बंगाल में कुछ ऐसे भी पीर साहब देखे, एक वक्त की नमाज नहीं, बोले कहाँ पढ़ते हैं, तो काबे में। ऐसे भी पीर घूम रहे हैं, मारफती पीर। होशियार रहिएगा, बांग्ला भाषा में एक लफ्ज बोला जाता है, कापड़ पढ़ो खींचे, पीर धरो जेचे। समझ में बात आई? बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जज्बाती तकरीर करके क्या होगा। जी समझ गए? माशाल्लाह, हाथ खड़ा कर दिया पीछे से, समझ गए। कापड़ पड़ो खींचे, पीर धरो जेचे। कुछ ऐसे भी है, आता नहीं, पता नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, खानदान का ठिकाना नहीं, पीर बन गया। जी खुशी मनाओ बिहार वालों, आज आपके दयार में ऐसे मशहूर और मारूफ खानदान से निस्बत रखने वाले दो अल्लाह के वली आए हैं। इनके खानदान में आप अगर जाके देखना चाहे तो सिर्फ दो नहीं, इस वक्त 200 अल्लाह के वली हैं। वाह वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितने हैं? 200। फिल वक्त 200 अल्लाह के वली हैं इस खानदान में। ये मेरा चैलेंज है। हर खानका हमारी है, चाहे पटना की खानका हो, चाहे समरकंद की खानका हो, चाहे मारहेरा की खानका हो, चाहे बरेली की खानका हो, चाहे अजमेर की खानका हो, कोई भी सुन्नी खानका हमारी है। मगर ये फख्र है अशरफियों, किसी खानका में, किसी खानदान में मौजूदा वक्त में 200 अल्लाह के वली ढूंढ के भी नहीं तलाश कर पाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर है तो मखदूम के खानदान में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा अशरफिया, खानवादा अशरफिया, फैजान मखदूम सिमना। अभी तो 2 आए हैं आज। इसी तरह हर साल अगर 2 को आप बुलाइए बदल बदल के तो 100 साल लगेगा, इसलिए कि 200 हैं जी। और इस 100 साल के बीच में फिर कितने 100 पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तय खुश नसीबो, आज बड़ा गोल्डन चांस है आपके लिए। इनके हाथ में हाथ दे दो, मुरीद हो जाओ, इस सिलसिले के छत्र छाया में आ
पाक की निगरानी में आ जाओ, आप हो जाओगे अशरफी। तो आला हजरत अशरफी फरमाते हैं, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पाता है खानदान ऐसा। वाह वाह, क्या कर हक है। अब हुजूर मक्की मियाँ के दादा और हुजूर कादरी मियाँ के फूफा, हाशमी मियाँ के अब्बा, हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं, अहमद हक नुमा दिया, अशरफे बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं औरों की सोबत में नहीं रहा, बता नहीं सकता। मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है, कुरान का फरमान है। हुजूर कादरी मियाँ की एक बात आपके सामने रख दूं कि कैसे मुत्तकी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अरे क्यों ना हो, बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़कात का सदकात का खजूर कोई ला करके मेरे नबी के सामने डाल दिया, गरीबों में तकसीम होगा। इमाम हसन नबी की गोद में खेल रहे थे, एक खजूर उठा करके मुंह में डाल दिया। हम आप होते तो क्या कहते, अरे छोड़ो खाने दो, ये तो बच्चा ही है ना, छोटा बच्चा ही तो है। आप क्या करें मौलाना, जाने दीजिए तो छोटा बच्चा है। मगर सुनो, मेरे नबी ने जैसे देखा इमाम हसन का बचपना था, ज़कात सदकात के माल को इमाम हसन ने उस नासमझी के आलम में उठाकर मुंह में डाल दिया। मेरे नबी ने उंगली डाला, हलक तक उंगली डाल के, और इमाम हसन के मुंह से निकाल के फेंका और कहा, हसन हमारे लिए ज़कात और सदकात हराम है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक हक। उसी घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे ये दोनों पीराने अज़ाम हुजूर कादरी मियाँ जलालुद्दीन अशरफ अशरफुल जिलानी, जिनका चेहरा देखिएगा तो गौसे आजम याद आएंगे। वाह वाह, हक हक हक। इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा एक मदरसा बनाए हैं मालदा पंडवा शरीफ में, मैं उसका छोटा सा खादिम हूँ। पंडवा शरीफ आप लोग जाते हैं, ये पूरा इलाका अलाउल हक पंडवी का है। उन्हीं बुजुर्गों के सदके में इस्लाम फैला है, हम उन बुजुर्गों को भूल जाते हैं। शेरे बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर जिसे कहा जाता है, शेर के ऊपर चढ़ करके सवारी करके घूमते थे, उनका नाम अलाउल हक पंडवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना। तो बहुत बड़ा एक मदरसा बना है, मदरसा के ग्राउंड में कुछ जगह खाली पड़ी हुई थी, बच्चों ने कुछ बीज डाल दिया था, तो उसमें साग उगा। साग मुख्तलिफ किस्म के साग आपके बिहार में भी होगा, लाफा का साग, इसका साग, पालंग का साग होता नहीं, बच्चों ने बो दिया था। मिशन की जमीन पे, मदरसा की जमीन पे साग निकला। साग, हजरत को साग बहुत पसंद है। हुजूर आए पंडवा शरीफ, सामने घर में एक मुरीद के यहाँ खाने की दावत थी, मदरसे में साग बना था। हमने कहा हुजूर को साग पसंद है, एक कटोरी साग दे दो। बावर्ची से लिया और उस कटोरी साग को लेकर के चले। हुजूर खाना, एक कटोरी साग तकरीबन 50 रुपये में मैंने अपने जेबे खास से देकर खरीदा, फिर हुजूर को तोहफा में पेश किया, तब जाके खाए। सुभान अल्लाह। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। और आज कुछ लोग दीन के नाम से कारोबार चला रहे हैं, उनका घर बार चल रहा है। हजरत कुरान ने फरमा दिया, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। और जब बंदा तकवा शियार हो जाता है, इबादत गुजार हो जाता है, मुत्तकी होता है, तो फिर कहां पहुंचता है? बैठे यहां रहते हैं, अब पूरी दुनिया को देख रहे हैं।
मैं आपको बताऊं, सरकार अशरफी मियां, इनके परदादा, एक आदमी आया, कहा हुजूर मैंने अपने साथी को लाया है आपसे तौबा कराने के लिए, मुरीद कराने के लिए, इसे मुरीद कर लीजिए, मगर इसकी एक बुरी आदत है। वो बुरी आदत क्या है? शराब पीता है। क्या करता है? जोर से बोलिए। शराब समझते हैं ना आप लोग? मौत खाई मौत, हुजूर मौत खाई लोग का मौत, बड़ो मौत खाई मौत, समझ में आई? तो तौबा कराने के लिए आए हैं। वो आदमी बोलता हुजूर हम आपसे मुरीद हो जाएंगे, एक शर्त पर मुझे इजाजत देना होगा। बताइए, कोई पीर कहेगा कि जा तू शराब पी? कोनो पीर बोलबे जे जाती मौत खा? मगर वारे अशरफी मियां कैसे मुत्तकियों के इमाम का बेटा पीना चाहता है, मौत खेते जाओ, ठीक है मुरीद हो जाओ, जाओ जाओ खाबे खेते पारो। वो तो बिल्कुल खुशी में गदगद हो गया। वारे पीर मेरा, मुझे पीर मिला ऐसा, पीने के लिए इजाजत दे दिया। लेकिन अशरफी मियां ने ये शर्त लगाई, पीना मगर मेरी नजरों के सामने कभी मत पीना। वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान। देखिए, जब अल्लाह का बंदा मुत्तकी होता है तो कहां पहुंचता है। हुजूर अशरफी में इसी खानदान की बात कर रहा हूं मैं। रात गुजर जाएगी, बात खत्म नहीं होगी, इसलिए कि मखदूम का घराना आज से नहीं, भारत में 700 साल से है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अरे किसी का बाबा है तो दादा है उस ऊपर खत्म, किसी का बाप था पेदरम सुल्तान बुद्ध नीचे खत्म, मगर ये वो एक ऐसा खानदान है। 200 साल पहले देखो एक से बढ़ के एक वली मिलेगा, 400 साल पहले देखो एक से बढ़ एक वली मिलेगा, 500 साल पहले देखो एक से बढ़कर एक वली मिलेगा, 1000 साल पहले देखो एक से बढ़कर एक वली मिलेगा। देखते देखते गौ से आजम तक चले जाओ, रसूल पाक तक पहुंच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम पाक, फैज़ान मखदूम पाक, नारे तकबीर। और ये जिनकी आल है, जिनके लाल है, वो मखदूम पाक ने एक सहाबी की जियारत की, वो ताबई भी है। फिर मखदूम पाक से कोई अफजल हो सकता है? सहाबी की तरह कोई हो सकता है? ताबई की तरह कोई गैर ताबई हो सकता है? नहीं हो सकता। मखदूम पाक ताबई है। सुभान। हिंदुस्तान का सबसे पहला राजा जिसका नाम था राजा भोज, क्या नाम था? नबी ने जब चांद को 2 टुकड़ा किया था, राजा भोज ने अपनी आंखों से देखा था। अपने दरबार से एक आदमी को भेजा था जिसका नाम था बाबा रतन। वो नबी की तलाश जुस्तजू में मक्का गया, नबी नहीं मिले, मदीना पहुंच गया। रसूल पाक सहाबी के बीच में तशरीफ फरमा थे, जलवा फेगन थे। अब्दुल्ला रतन पहुंचे, बाबा रतन पहुंचे, साधु पंडित पहुंचे। नबी ने पहचान लिया, नाम बदल दिया, नाम अब्दुल्ला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, नबी को देख लिया, सहाबी हो गया। सरकार से मांगा, हुजूर मेरे लिए लंबी उम्र की दुआ कर दीजिए। नबी ने कहा, जाओ अब्दुल्ला रतन, उस वक्त तक तुम इंतकाल नहीं करोगे जब तक मेरी हाल मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी जिसका नाम होगा उससे जब तक मुलाकात नहीं होगी तेरा इंतकाल नहीं होगा। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज भी हिंदुस्तान में बॉर्डर पे, पाकपटन में, भटिंडा में, पंजाब में उनका मजार है जिनका नाम अब्दुल्ला रतन है, साहबी रसूल है। मखदूम पाक ने उनकी जियारत की है, कहो सुभान अल्लाह। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये उस खानदान से। खड़े हो जाइए, सरकार तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, खानदान मुस्तफा,
नारे रिज़ा। अपनी अपनी जगह लेके जल्दी बैठ जाइए, ताड़ाताड़ी बसो जान। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद। हज़रत ग्रामी, मैंने आपसे अर्ज किया था मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा, सरकार तशरीफ ले आएंगे, बस मैं खत्म कर दूंगा। बस मेरी बात खत्म ही होने वाली है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये बुजुर्गान दीन उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनके बाप दादा ने सहाबी की जियारत की है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम पाक ने सहाबी की जियारत की है, वो चेहरा जियारत फरमाइए। और खुशनसीब वो लोग जो अशरफी बन गए हैं, इसलिए कि मैंने अभी अभी आपके सामने वो शेर पेश किया। आपके दादा ने फरमाया है, अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। इतना बड़ा पीर मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये खुशनसीब लोगों को मिलता है। अरे ये तो नसीब की बात है। क्या कहने, बेशक खुदा जिसको जहां पहुंचा दे, किसी को आले रसूल का दामन मिला और किसी को गुलाम रसूल का मिला। क्या कहने, हमको डायरेक्ट आले रसूल का दामन मिल गया और किसी को, मगर कुछ भी हो, पीर कोई भी हो, जब तक किसी आले रसूल से उसे खिलाफत नहीं मिलेगी वो पीर हो ही नहीं सकता। कोई भी पीर हो, आले रसूल की खिलाफत जरूरी है। या तो उसे होगी, नहीं तो उसके बाप को होगी, नहीं तो उसके दादा को होगी, कहीं ना कहीं जाके आले रसूल ही से मिलेगा। बिल्कुल हक है। दोस्तों बड़े खुशनसीब हैं हम और आप, आले रसूल का दामन हमारे सामने है। बस मेरी बात खत्म हो रही है। हुजूर अशरफी मियाँ, मैंने कहा था मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं, और जो तकवा वाले होते हैं वो कितने रोशन दिल होते हैं। कहा ठीक है जाओ पीना, मगर मेरे सामने मत पीना। वो बेचारा गया घर जाके, बाड़ी जाके पीना चाहा, देखा कि हुजूर अशरफी मियाँ सामने मौजूद, फेंक दिया। दूसरे दिन कोशिश किया, फिर हुजूर अशरफी मियाँ सामने मौजूद। तीसरे दिन कोशिश किया, लेटरिन में बाथरूम में घुस गया, दरवाजा बंद करके पीना चाहा, आवाज आती है बाहर से, अरे मेरा मुरीद क्या करने जा रहा है। समझ गया कि मेरा पीर अशरफी मियाँ ऐसे है, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं वही हाजिर हो जाएंगे। कदम थाम लिया, कहा सरकार एक बार पिला दो। हुजूर अशरफी मियाँ ने फरमाया था आंख से आंख मिलाओ। आंख से आंख मिलाया, देखा क्या वो बंदा अब हिंदुस्तान में नहीं था, मक्का मदीना पहुंच गया था। ये होते हैं अल्लाह वाले, न पूछ इन खिरका पोशों की हकीकत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ईमान अफरोज बातिल सोज खिताब से हमें और आपको फैज़याब फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहजहां साहब क़िबला अशरफी। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खतीबे यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा मौलाना नबीराए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मक्की राशिद मियाँ साहब क़िबला जीलानी अशरफी पूरे आलिमाना, फाजिलाना, खतीबाना जाहो जलाल के साथ मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं।
खुशबू बताती है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बताता है कि आले रसूल हैं। हजरात, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये वो हजरात हैं कि आज भी इनके चेहरों को देखकर बदअकीदा खुश अकीदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी और आपकी किस्मत की मेराज हो रही है।